हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V and टाइम T are chosen as a fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be dimensional analysis. तो जब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, वी हैव टू रिमेंबर कि किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड है एंड कितने टाइम्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को हमें फंडामेंटल क्वांटिटी चूज करना है और सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन होती है इनके टर्म में रिप्रेजेंट करनी है. तो हम लिख सकते हैं जो सरफेस टेंशन है उसको हम टी से इंडिकेट कर रहे हैं. दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर एक्स, v रेज टू पावर y एंड t रेज टू पावर z. और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दैट विल बी e रेज टू पावर x, v रेज टू पावर y एंड t रेज टू पावर z के. नाउ हम यहाँ पे बोथ साइड को जो इनकी फंडामेंटल क्वांटिटी रियल में होती है mlt के टर्म में, उसको रिप्लेस करके x y z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि जो सरफेस टेंशन है वो हमारे पास यहाँ पे e, v और t के साथ किस तरीके से रिलेट कर रहा है. नाउ अगर हम दोनों साइड के डायमेंशन को पुट कर दें तो जो सरफेस टेंशन की डायमेंशन है इट विल बी फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो ये आ जाएगा mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई l. ऐसे l कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा mt माइनस 2 के कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी. एनर्जी की डायमेंशन आएगी ml2 t माइनस 2 के बराबर, इसकी पावर यहाँ पे x के बराबर आ जाएगी. वेलोसिटी lt माइनस 1 होल रेज टू पावर y के बराबर आ जाएगा. और टाइम यहाँ पे हम t के बराबर रखेंगे, इसकी होल पावर z के बराबर आ जाएगी. सो इट विल बी mt minus 2 will be given as m raised to power x, l raised to power 2x plus y और t raised to power ये आ जाएगा minus 2x minus y plus z के बराबर. अगर हम सेम बेस पे पावर को कंपेयर करें तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगी. अगर हम l की पावर को कंपेयर करें इट विल बी 2x plus y इक्वल्स 0 के बराबर, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर है. सो इट विल बी 2 plus y विल बी गिवन एज 0. तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी माइनस ऑफ 2. और अगर हम t की पावर को कंपेयर करें इट विल बी माइनस 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स माइनस ऑफ 2. ये आ जाएगा 1 की. यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो माइनस 2 माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस z विल बी गिवन एज माइनस ऑफ 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो z की जो वैल्यू है इट विल बी गिवन एज माइनस ऑफ 2. नाउ यहाँ से अगर हम बात करें तो जो हमारे पास सरफेस टेंशन है अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ द E, V एंड T, सो इट विल बी गिवन एज E रेज टू पावर 1, V रेज टू पावर माइनस 2 एंड T रेज टू पावर माइनस 2. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो ऑप्शन A है दैट विल बी करेक्ट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.